नमस्कार, आप देख रहे आरबीएम न्यूज। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर को होने की उम्मीद है और इसको लेकर बिहार से लेकर गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर तक हलचल व्याप्त है। और इसको लेकर जो दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में जो पूर्वांचली रहते हैं, उनमें अब बिहार चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव से अलग अपने को महसूस नहीं करते हैं। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं समाज सेवी अखिलेश कुमार सिंह, जो बताएंगे कि बिहार चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होना चाहिए और क्या वहां का वोटर जो है फिर उन्हीं नेताओं को चुनेंगी या फिर उन्हीं पार्टियों को सत्ता सौंपेंगी या फिर बदलाव के मूड में है। तो आइए जानते हैं अखिलेश कुमार सिंह से उनके विचार। नमस्कार, प्रणाम। मैं अखिलेश कुमार सिंह, वैसे मैं रहने वाला बिहार का हूँ। दिल्ली में नजफगढ़ में रहता हूँ। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा में शाही मीनापुर गांव मेरा पड़ता है। अभी बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में अभी हर तरह के लोग, हर तरह के नेता, हर तरह की जनता आपसे नए नए बातें करेंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं, तो मेरा भी उम्र 50 साल हो गया। 50 साल तक में मैंने ये देखा है, जो हमारी बिहार की जो औद्योगिकरण नीति है वो सबसे कमजोर है। हमारे बिहार में औद्योगिक है ही नहीं। जब तक औद्योगिक नहीं होगा तब तक हमारे अभी नए नेता प्रशांत जी आए हैं, वो कहते हैं पलायन को रोकना है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे? जब तक औद्योगिकरण को हम वहां पर नहीं बसाएंगे तो हम पलायन रोक नहीं सकते। हमारी सभी जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो नेता आपके पास आते हैं उनसे पूछो, जो हमारा बाहर जाना कैसे बंद होगा। अगर वो कहते हैं जो मैं बंद कर दूंगा, तो कैसे बंद करोगे? हर जगह आप जाकर देखो, हर जगह की स्टेट इतना आगे बढ़ चुकी है क्योंकि वहां औद्योगिकरण है। हमारे यहाँ औद्योगिकरण इसलिए हम पीछे हैं। अब नीतीश जी ने क्या किया, जो दारू तो बंद कर दिया, लेकिन दारू हर घर घर मिल रही है। उन्होंने एक बच्चे को स्मगलर बना दिया, पढ़ाई की जगह पर उसको स्मगलर बना दिया। और स्मगलर बनाने के बाद हम लोग जो है इतना पीछे चले गए, जो आज आप देखिए, जो आदमी दारू बेच रहा है उसका पैसा आ रहा है, अब उसको पुलिस पकड़ेगी, फिर पैसा लेगी, फिर छोड़ देगा उसको। अब उसकी दारू बंद हो जाएगी बेचना, तो वो बदमाशी करना शुरू कर देगा। बदमाशी शुरू करेगा तो सब क्रिमिनल बनेगा। तो इससे हमारा बिहार तो बढ़ेगा नहीं आगे। तो हमारा निवेदन, अपने चुनावी माहौल को देखते हुए अपने जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी नेता आपके पास आता है उससे ये बताइए, जो भाई हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, बिहार में जात पात की राजनीति से आपको आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जात पात की राजनीति एक बेवकूफी है। जात पात की राजनीति होनी नहीं चाहिए। जात पात की राजनीति सिर्फ आपको अपने किसी परिवार में शादी करना है, उसमें जात पात की बात कीजिए, समझ में आता है। आप शिक्षा में जात पात कर रहे हैं, आप नेतागिरी में जात पात कर रहे हैं, तो ये सब बेवकूफी है। जात पात तो एक मतलब बेवकूफी का चरम सीमा जिसको कहते हैं, वो वाली बात है। आप जात पात मत कीजिए। राजनीति में जात पात कुछ नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, जो हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। क्राइम का ग्राफ तो बढ़ेगा। जहां पर कुछ काम नहीं हो, कुछ औद्योगिकरण नहीं है, तो वहां तो आतंकवाद होगा, क्योंकि वहां पे जितने भी विकास करने वाले लोग हैं वो जाना चाहेंगे और विकास करेंगे। कैसे करेंगे वो?
क्योंकि वहां पे बदमाशी इतनी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए सरकार को एक मुहिम अपनाना पड़ेगा। जो आप औद्योगिक क्षेत्र को बनाइए, औद्योगिक क्षेत्र वहां पे है नहीं। आप दारू बोले तो दारू बंद कर दिया आपने, ठेका बंद कर दिया, और घर घर आपने स्मगलर पैदा कर दिया। हर जगह आपने स्मगलर पैदा कर दिया, हर परिवार में स्मगलिंग पैदा कर दिया आपने। बच्चे को आपने एक दारू पकड़ा दिया, भाई इसको बेच के ले आ, तेरे को 400 बदले 1200 मिलेगा। में बदलाव जरूरी है। आप इससे मत जाइए जो ये पार्टी नीतीश जी की पार्टी है, ये पार्टी बीजेपी की पार्टी है, ये पार्टी प्रशांत जी की पार्टी है, ये पार्टी लालू जी की पार्टी है, मत जाइए, पार्टी मत जाइए। आप जाइए जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है हम उसके साथ हैं, कोई पार्टी, चाहे पार्टी कोई भी हो। आपको जो काम कर रहा है, जो क्षेत्र में आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और राय विधानसभा में हमारे बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी के हमारे सांसद भी है, बीजेपी के हमारे विधायक भी हैं, तो क्या और राय की जनता उनसे खुश है? अगर नहीं खुश है तो फिर अब देखिए, आगे देखिए, आगे जो आने वाला राजनीतिज्ञ है उसको देखिए। आपके क्षेत्र में जो विकास, मेरा एक अपना पर्सनल विचार है, जो आपके क्षेत्र में जो विकास कर रहा है, पार्टी कोई भी हो, आप उसको वोट दीजिए जिससे हमारा विकास हो। आप हमारे विधायक नहीं जानते, कि हमारे सांसद नहीं जानते, जो अभी प्रेजेंट में है, जो हमारे स्कूल विद्यालय में, जो हमारे क्षेत्र में विद्यालय है उसमें टीचर की संख्या 10 होनी चाहिए, वहां पे 5 काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार पर ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहले आप वहां बिहार में रहने वाले लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, वहां की जनता को देना पड़ेगा। जो जनता आपको बनाता है, आपको राजा कौन बनाया? जनता बनाया। विधायक किसी को कौन बनाया? जनता बनाई। सांसद कौन बनाया? जनता बनाई। जनता को ध्यान देना होगा, जो जनता हमारी किस मुहिम को चाहती है। अब आप बता दो दिया आपको, बीजेपी की सरकार है मान लीजिए, और वो काम नहीं कर रही, तो हमें जो है सो बीजेपी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें विकास करने वाला आदमी चाहिए, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र चाहिए जो औद्योगिक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र लाने के लिए आपको उस मुहिम को अपनाना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। बिहार में मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। रोजगार हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कैसे बढ़ेगा, उसको आपको देखना है। जनता को यह मुद्दा सबसे पहले रखना चाहिए, जो भाई हमारे यहाँ रोजगार कैसे होगा जिससे हम बाहर ना जाएं। जो गारंटी दे उसको वोट मत दो, नहीं वो भी नहीं, गलत हो जाएगा। गारंटी तो हर नेता देते हैं, हर पार्टी देती है। आपको एक मुहिम पे लड़ना होगा, जो हमें भाई रोजगार के लिए कुछ साधन तो दिखाओ। हमारे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमारे यहाँ रोजगार का साधन दिखाओ, जो रोजगार कैसे हो रहा है। अब बताओ, जो हमारे पुराने मिल सब बंद है उसको चालू तो करवाओ। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, इससे पहले जो नेता थे वो भी बोल रहे थे। मैं ये नहीं मानूंगा जो प्रशांत किशोर जी, हम कोई पार्टी के आदमी नहीं है, ना हमें चुनाव की वो है जो मतलब मैं प्रशांत किशोर जी मेरे को टिकट देंगे मैं लड़ लूंगा उनका तारीफ करूंगा, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी हमको टिकट दे देगी मैं तारीफ ना करूंगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो आप एक मुद्दा पे आइए, जो हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें उद्योग चाहिए, उद्योग कैसे लाना है उस पर बात कीजिए। इसलिए हम अपने जनता को ये बताना चाहते हैं, जो कोई भी नेता आपके पास आता है तो उससे आप ये पूछिए, जो भाई हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगी। बिहार में दारू आपने बंद कर दिया, क्या मतलब दारू बंद करने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, और घर घर चोर बढ़ गए, स्मगलर बढ़ गए, बच्चे बेकरार हो गए। अगर हमारा विचार होगा तो मैं तो ये बोलूंगा, जो सबसे पहले दारू को खोलो जिससे बच्चा बेकार हो रहा है। तो बेहतर तो हमारे बिहार के लिए कोई भी नहीं है। नया कोई मुहिम लाए तो ठीक है, बेहतर तो इसमें से कोई नहीं है।